अस्सलाम वालेकुम और जी। जी क्या आज हाल मैं चाल है अपनी आप मोस्ट लोगों? फेवरेट सब्ज़ी भिंडी बना रही हूँ। मुझे गर्मियों में जी भिंडियाँ बहुत पसंद है, बहुत। आप भी बताओ आप में से किस किस को भिंडियाँ बहुत पसंद है? तो जी आज मैंने कहा सीज़न जा रहा है अब इसका, तो जाते जाते सीज़न फिर एक दफ़ा भिंडी बना लेते हैं। यहाँ पे आधा किलो भिंडी है, आधा किलो से ज़्यादा प्याज है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर है और लहसुन इतना है, लहसुन अदरक इतना है कि 2 खाने के बड़े चमचे रेडी हो जाएंगे। अब हम इन्हें कटिंग करेंगे और फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए मैंने यहाँ पे चुटकी बजाने की कोशिश की है कि चुटकी बजाते साथ कटिंग हो जाएगी, पर चुटकी बजाने से पहले पहले बड़ी मेहनत होती है, फिर ही ऐसी कटिंग होती है जी। सब कुछ रेडी शेडी हो गया है हमारा। ये देखिए भिंडी, प्याज, लहसुन, टमाटर सब के सब रेडी हो गए। अब जी यहाँ पे मसाले हैं, ये सुरख मिर्च है, तो कम से कम 1.5 चम्मच है, हल्दी थोड़ी सी है और सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच है खाने का, गरम मसाला 1 चम्मच है खाने का, कसूरी मेथी आधा चम्मच है, नमक ये मैंने आधे चम्मच से ज़रा ज़्यादा लिया है। यहाँ पे आप ना जैसा नमक खाते हो वैसे अपने टेस्ट के मुताबिक ना ले सकते हो। और ये थोड़ी सी ना 2 चुटकी साबुत गरम मसाला लिया है मैंने, थोड़ी सी 2 चुटकी, इससे भी ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। यहाँ जी भिंडी बनाने से पहले भाई की फरमाइश आ गई कि जी पहले मेरा अंडा फ्राई कर दे, फिर अपनी भिंडी बनाती फिरती रहना। तो जी तो यहाँ पे जी मैं थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाला है, मतलब हम अंडा ऐसे ही फ्राई बनाते हैं। और ये जी मैंने अंडा डाल दिया है, एहतियात करने के लिए अंडा पहले ही खोल के देख लिया था कि ख़राब ना हो, तो अंडा सही था। अब ये तवे में फ्राई होगा, थोड़ी सी जल्दी हम इसकी पका लेंगे। ये लीजिए यहाँ पे हमारा अंडा भी रेडी हो गया है। यहाँ पे जी हमारा अंडा भी रेडी हो गया। लीजिए यहाँ पे हमारा अंडा रेडी हो गया है। अब हमने इसमें 1 चुटकी जी काली मिर्च का ज़रा स्प्रिंकलिंग कर दी है और मज़े का हो जाए। नहीं जी यहाँ पे मेरे भाई का नाश्ता तैयार, 1 चाय का कप, 1 प्यारा सा मज़े का परोठा और अंडा। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। फिर इसके बाद जी मैंने फिर दूध उबाला। मैंने कहा चलो जी आज हम दूध भी उबाल लेते हैं। वैसे आज दूध उबालने की बारी मेरी नहीं थी, पर मैं फिर चूल्हे के पास ही खड़ी थी। मैंने कहा चलो मैं ही उबाल लेती हूँ जी। तो इस वजह से अब पहले ही मेरा दूध बॉयल होगा, उसके बाद जी मैं अपनी भिंडी बनाऊँगी, मतलब अपनी भिंडी नहीं सब्ज़ी की वाला सालन बनाऊँगी। ये देखें जी अब आ जाएगी हमारी भिंडी। अभी हमने एक पतीला ले लिया है, अब इसमें हमने तकरीबन 5 चमचे खाने के ऑयल लिए, 5 या 6 चमचे लेने भर के। तो फिर यहाँ पे जो गरम मसाला था ना, वो थोड़ा सा 2 चुटकी वाला वो डाल दिया। अब थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए 1 आध मिनट के लिए, फिर हमने भिंडी डालनी है। भिंडी हमने फिर 4 से 5 मिनट ना फ्राई करनी है, जलानी नहीं है। इसका ना हल्का सा रंग चेंज करना, मतलब ये लाइट सी ना ब्राउन हो जाए, कि थोड़ी सी 4 से 5 मिनट के लिए ना नॉर्मल आंच में इसको फ्राई करना है हमने। ये देखिए यहाँ पे हमारा ना, ये देखिए भिंडी का रंग चेंज हो गया। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देनी, प्याज भी डाल देना है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है, टमाटर भी डाल देना है, साबुत हरी मिर्ची भी डाल देनी है। ये देखिए ये भी डाल देनी है। और उसके बाद जिस मसाले से भी डालने थे हमने सारे के सारे, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया गरम मसाला वो भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने ना 2 चम्मच दही के भी डाल दिए थे। अब आप भिंडी में दही फिर 2 चम्मच डालने वाले को डाल दिया, तो वो ना भिंडी का टेस्ट थोड़ा मज़े का हो जाता है। अब ये चीज़ें हम अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये दिया मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, अब ये मिक्स हो गया। और जो भिंडी के पानी शानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, ये जो प्याज़ों के और टमाटरों के पानी से ना गल जाती है। बस हल्की सी आँच करके रख लें, हर 5 मिनट बाद देखते रहें। जब आपके प्याज टमाटर नहीं पड़ जाएंगे तो आपकी भिंडी इज़ रेडी। ये देखिए यहाँ पर मैंने मिक्स करके रख दिया। अब ये कम से कम 10-15 मिनट में हल्की आँच में रेडी हो जाते हैं, आराम से रेडी हो जाते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, खाने में भी इतने मज़े के थे। फिर जी मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट की। मैंने कहा चलें जी भिंडी पक गई है और फिर रोटी बनाते हैं। यहाँ पे जी फिर मैं रोटियां बना रही थी और ये भी देख रही थी कि और कितनी बनानी है, क्योंकि ये ना अभी मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ था। ये देखिए 1 रोटी और भी बनानी है, तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी। अब जी मैं अपने ब्रेकफास्ट पे आ जाऊँ। ये देखें जी
पानी का गिलास है, चाय का मग है, परोठा है एक मज़े का और फिर भिंडी। बहुत मज़े का नाश्ता था जी। फिर जी हमने कहा जी कपड़े भी इस्त्री कर लेते हैं हम। सोचा तो ये था कि पूरे वीक के कपड़े मैं प्रेस करूँगी, पर जी एक तो गर्मी, एक ऊपर से हबस, ऊपर से फिर हैंगर्स की तादाद भी कम पड़ गई ना, और फिर नीयत भी ख़राब हो गई। पूरे वीक के कपड़े तो नहीं इस्त्री हुए, ये देखें इतने सारे कपड़े थे ढेर। आपकी बहनें आधे से ज़्यादा कपड़े वैसे प्रेस कर लिए थे, तो ना फिर मैंने कुछ कपड़े भाई के कर लिए, कुछ अब्बू के कर लिए। अपने कपड़ों का चल भाई तुझे अगले दिन कर लेंगे। अभी भी इनके भी आधे ही हुए हैं, मतलब ना समझो 3-4 दिन के ही हुए हैं। अभी 3-4 दिन के और मज़ीद करने थे, जो अब कल परसों कर लेंगे, कोई नहीं, खैर है। तो जी इस गर्मियों में ना इस्त्री करना भी ना बड़ा सब्र वाला काम होता है, पर करना पड़ता है। ऊपर से गर्मी होती है, पसीना आता है, जो उसी टाइम कपड़े चेंज कर लेते हैं और इस्त्री करो। अब वैसे ना मैं जब शुरू मैंने जब कपड़े इस्त्री करना सीखे थे ना, मुझे अपना सबसे फेवरेट काम ना कपड़े इस्त्री करना लगता था, चाहे वो गर्मियों और सर्दियों। पर ये जब हम छोटे होते थे तब की बात भी है। अब अच्छा लगे या ना लगे, करना पड़ता है भाई, इसके बाद कोई हल नहीं है। ये देखिए जी मेरी बिल्ली भी पास से गुजर के गई है कि जी ये क्या कर रही है। और जी मैं बता रही थी कि अभी मैंने सिर्फ हाफ़ कपड़े प्रेस किए हैं, और इन हाफ़ कपड़े प्रेस करने में मुझे तकरीबन ना 1.25 घंटे लग गए थे, वो भी गर्मी में। देख लें आजकल बहुत हबस हो रही है, मतलब अगस्त का एंड तो ना फुल हबसी चल रहा है। एक बार पसीना आ जाए ना तो यार खुश्क ही नहीं होता, आपको शावर लेना पड़ता है उस पसीने से जान छुड़ाने के लिए। तो अल्लाह खैर से ये हबसी मौसम गुजारे हम सब का। ये देखें जी यहाँ पे मैंने ना वीडियो तेज़ कर दी, ऐसे फुर्ती से हाथ चल रहा है। काश ऐसे रियल में भी ना हाथ तेज चले तो क्या ही बात है। अब ये बताएं चले कि इन बहनों को कपड़े इस्त्री करना फुल जहर लगता है और वो जान छड़ाती हैं। जो मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं उनमें से जो कोई ऐसा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, वो ज़रा कमेंट बॉक्स में आएँ तो सही बताएं कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे बहुत अच्छा तो भी नहीं लगता, बहुत अच्छा का तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं लगता, पर करना पड़ता है ना। अब एक बंदे की स्टेज उम्र आ जाती है, उसमें भी बंदे को सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे आपको अच्छे लगें या ना लगें, करने पड़ते हैं भाई, कोई माफ़ी नहीं होती उसमें। चलें जी अब यहाँ पे देखिए मैं अपने भाई की पैंट इस्त्री कर रही हूँ, और साथ साथ यहाँ पे ना थोड़े से फासले पे, अब वो मैं दिखा नहीं सकी, हमारी बिल्लियों की शदीद किस्म की आपस में लड़ाई चल रही थी, एक दूसरे की ठीक ठाक धुलाइयाँ करने में बिजी थी। कोई उधर जा रहा था, कोई उधर से जा रहा था। मुझे ये डर था कि मैं ना कपड़े प्रेस कर रही हूँ तो कोई ना गर्म इस्त्री के पास ना आ जाए। मुझे ये टेंशन भी इस टाइम ना लगाई हुई थी उन बदतमीज़ों ने, पर शुक्र है कोई जब तक कपड़े इस्त्री करते हुए कोई इस्त्री के पास नहीं आया। मैंने आराम से कपड़े इस्त्री कर लिए। देखें जी इतने कपड़े इस्त्री किए हैं आपकी बहन ने। ओह देखिए जी देखिए, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अपने काम को खुद ही सराहना चाहिए। और अभी ये वाले रहते थे, अभी इससे और भी कपड़े मौजूद हैं जो रहते हैं प्रेस करने के लिए। पर जी बस हो गई हमारी आज के लिए, इतने ही बहुत है। और यहाँ पे देखें जी ये मेरी बिल्लियाँ, अब देखो कितने दोनों सुकून से मासूम बन के बैठ गए। इन दोनों ने इतनी आपस में लड़ाई की, एक दूसरे को इतनी फैंटी लगाई ना, अब देखो ऐसे मासूम बन के जैसे हमने तो कभी लड़ाई की ही नहीं है, हम तो जी बहुत मासूम हैं। चलें जी यहाँ से मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।